हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशोर और आप देख रहे हैं ऑल इज ऑन टॉपिक यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज एग्ज़ाम हुआ है जो RSCIT का 3 मार्च को, तो उसके बारे में उसके आंसर की हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें मैंने 35 के 35 क्वेश्चंस के आंसर की दिए आपको। हो सकता है एक या दो क्वेश्चंस में किसी प्रकार की डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और बाकी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है तो आपकी सीरीज़ के हिसाब से है। मैं सीरीज डी जो है, सीरियल डी जो है वो मेरे पास है। हो सकता है आपकी ए ओ बी हो तो अलग से 1 नंबर क्वेश्चन, आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो सकता है, 7 नंबर क्वेश्चन हो सकता है, तो वो आप मिलान कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो इसका जो आंसर था वो था मून टोपोलॉजी। मून टोपोलॉजी इसका सही आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्न में से कौन सा चार्ट प्रकार एक्सेल 2010 में नहीं होता है? तो निम्न में से कौन सा चार्ट प्रकार एक्सेल 2010 में नहीं होता है? तो इसका जो आंसर था वो था डी, जो कि था लेजेंड चार्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 था। विंडोज 10 में सभी खुली हुई विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड का उपयोग में किया जाता है? तो ये क्वेश्चन था आपका और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर था विंडोज़ की प्लस डी। डी इसका सही आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। पैन का पूरा नाम होता है? तो पैन का पूरा नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो आपके ऑप्शन बिल्कुल ऐसे ही हैं जिससे कोई भी सीरीज हो ऑप्शन सेम है, सिर्फ क्वेश्चंस का जो सीरीज है वो थोड़ी ऊपर नीचे कर दी गई है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही से आपको दिए हुए हैं। निम्न कैरेक्टर में से कौन सा ईमेल एड्रेस में विशेष मतलब होता है? तो ईमेल एड्रेस में विशेष मतलब वाला होता है @ ठीक है, @ इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। DBMS ACID प्रॉपर्टी का अनुसरण करता है। ACID का मतलब है, तो इसका सही आंसर जो था वो था बी, एटोमिसिटी, एटोमिसिटी और कंसिस्टेंसी और आइसोलेशन और वह ड्यूबे ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्न में से किसके द्वारा इंटरनेट डोमेन नेम को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को परिवर्तित किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो था DNS, जो कि था डोमेन नेम सर्विस। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्न में से कौन सा निर्देश MS वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग में किया जाता है? तो इसका सही आंसर बी होगा, Ctrl+Shift+C। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति को किस में नापा जाता है? तो इसका आपका सही आंसर बिट्स पर सेकेंड था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। MS वर्ड 2010 में फाइंड ऑप्शन किस में उपलब्ध होता है? तो इसका सही आंसर होम होगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग किस लेयर में होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नेटवर्क लेयर में। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्न में से USB को कहते हैं, निम्न में से USB को क्या कहते हैं? तो USB को कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो आप एक कॉपी या पेन लेके, अपने पेपर लेके और उसमें आंसर लिखते जाइए या फिर आंसर के टिक मार्क लगाते जाइए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 व एक्सेल 2010 में फाइल को क्रमशः किस एक्सटेंशन में सेव किया जाता है? तो इसका सही आंसर सी होगा, XLS, XLSX और XLSX। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। CD DVD में फाइल को कॉपी करने में प्रोसेस को कहते हैं? तो इसका आंसर बर्निंग होगा। ठीक है, इसका सही आंसर बी होगा। अगला जो क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज नहीं है? तो क्लाउड स्टोरेज जो है वो हार्ड ड्राइव जो है वो क्लाउड स्टोरेज जो नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्न में से कौन सा निर्देश MS पावर पॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर Ctrl+M होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। प्राइमरी कुंजी में होती है? तो आपके ये खालिस्तान दिया गया है कि प्राइमरी कुंजी में होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसका आंसर यूनिक वैल्यूज हो सकता है, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर यूनिक वैल्यूज है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्न में से कौन सा लेबल जीमेल में आने वाली मेल के बारे में बताता है? तो जीमेल में आने वाली मेल जो होती है वो इनबॉक्स में आता है। अगला जो क्वेश्चन है, यानी इसका 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है।
एक आधार लाइन से ऊपर की तरह उठा हुआ एवं छोटा अक्षर कहलाता है। तो इसका है सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सी लेयर नेटवर्क से फिजिकली डाटा भेजे जाने के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। तो इसका सही आंसर है नेटवर्क एक्सेस लेयर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है। तो ये होती है 1 GB 1 गीगाबाइट से 50 गीगाबाइट तक। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है इस पेपर में, यानी डी सीरीज वालों के लिए 22 नंबर क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय यदि ईमेल एड्रेस को निम्न फील्ड में रखा जाए तो उक्त फील्ड वाले व्यक्ति को ईमेल की प्रति प्राप्त होगी, परंतु वह अन्य प्राप्तकर्ता उक्त ईमेल एड्रेस को नहीं देख सकते। तो इसे कहते हैं BBC। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला जो है वो काफ़ी आसान क्वेश्चन आया है, PDF का पूरा नाम क्या है। तो PDF का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से ऑडियो डाटा को कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए कौन सा इनपुट उपकरण उपयोग में लिया जाता है। तो आपको पता है ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, माइक्रोफोन। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सॉरी 25 है, निम्न में से कौन सा रोम का प्रकार नहीं है। तो यह फ्लैश मेमोरी जो है वो रोम का प्रकार नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पासवर्ड सबसे ताकतवर माना जाता है। तो इसका सही आंसर ए होगा VMOU@2000। इसमें देखिए कैपिटल में भी है, स्मॉल में भी है, वो कैरेक्टर भी दिया हुआ है यानी, और इसमें वो न्यूमेरिकल भी है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर को से अटैच डिवाइस को ऑपरेट एवं कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम है। तो ये है डिवाइस ड्राइवर। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सी टेबल नेटवर्क के सभी नेटवर्क एड्रेस पर संभव रास्ते की सूचना रखती है। तो यह राउटिंग टेबल। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, पोर्ट्रेट व लैंडस्केप कहलाते हैं, ये होते हैं पेज ओरिएंटेशन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, आपको पहले खालिस्तान दिया है, इसके बाद में एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाई गई फाइल व फोल्डर के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। तो ये रिसाइकल बिन में, जब हम किसी फाइल को कंप्यूटर में मिटा देते हैं या फिर लैपटॉप में, तो हमें रिसाइकल बिन में वो वापस मिल जाती है। ठीक है। अगला जो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन है, 8 बाइट के कलेक्शन को कहते हैं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा रिलेशनशिप दो एंटिटीज के बीच होता है। तो ये है A/N या फिर। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, बाकी आप जानो। 33 नंबर है, पहले खालिस्तान का देख खालिस्तान दिया है, उसके बाद में का उपयोग एक साइट से दूसरी साइट पर या एक नेटवर्क व इंटरनेटवर्क लोकेशन में जाने के लिए किया जाता है। तो ये है हाइपर लिंक। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, वह मल्टीपल टास्क प्रोसेस जो CPU की तरह कॉमन प्रोसेस अवयवों का उपयोग लेते हैं, तो उन्हें कहते हैं मल्टी शेयरिंग। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, MS एक्सेस 2010 के क्विक सेलेक्ट में निम्न में से कौन से ऑप्शन होते हैं। तो इसका सही आंसर डी होगा, ए और बी दोनों, सिलेक्शन और टॉगल फिल्टर। तो कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।